आश्विन पूर्णिमा को, शरद पूर्णिमा को कोजागर व्रत अर्थात कोजागरी व्रत किया जाता है। इसमें अर्धरात्र व्यापिनी पूर्णिमा का ग्रहण किया जाता है, अर्थात यदि 2 दिन पूर्णिमा तिथि हो तो जिस दिन अर्धरात्र में पूर्णिमा तिथि हो उस दिन कोजागरी व्रत करते हैं। आज की इस वीडियो में कोजागरी व्रत के संबंध में शास्त्र प्रमाण से बात करेंगे। चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। वीडियो को लाइक करके कमेंट में लक्ष्मी माता का जयकारा जरूर लगाइएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। लिंग पुराण में कोजागरी व्रत के संबंध में कहा गया है, आश्विने पौर्णमास्याम तु चरे जागरणम निशि कौमुदी सा समाख्याता कार्यालोकै विभूतये कौमुद्याम पूजे लक्ष्मी मिंद्रमयरावत स्थितम। आश्विन पूर्णिमा को जागरण करना चाहिए तथा शरद पूर्णिमा के साथ लक्ष्मी, इंद्र तथा ऐरावत की पूजा करनी चाहिए। अत्र लक्ष्मीन्द्रयो पूजनम जागरणम मक्ष क्रीड़ा च विहिता, अर्थात लक्ष्मी इंद्र की पूजा करे, जागरण करे और रात्र में अक्ष क्रीड़ा अर्थात जुआ आदि खेले। पूजा स्थान की साफ सफाई करके भगवती लक्ष्मी के लिए वेदी बनावे। अक्षत पुंज पर सुपारी अथवा यदि आपके पास लक्ष्मी जी की मूर्ति हो या फिर श्री यंत्र हो तो उसे उस वेदी पर रखें। भगवती का ध्यान करें। ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र से कलश में भगवती का आवाहन कर लें अथवा श्री यंत्र में भगवती का ध्यान कर लें, या आपके पास लक्ष्मी जी की मूर्ति हो तो उसमें भगवती का ध्यान कर लें और उसके बाद उनको आसन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। यदि आपके पास पहले से पूजित मूर्ति है या श्री यंत्र है तो उसमें आवाहन न करें, सीधे उनकी पूजा करें। नमस्ते सर्वदेवानां वरदासि हरिप्रिये या गतिस्त्वत्प्रपन्नानां सा मे भूयात् त्वदर्चनात्। इस मंत्र से भगवती की पुष्पांजलि करें। कमल के आसन पर बैठी हुई भगवती लक्ष्मी का ध्यान करके पूजा करनी चाहिए। कहना चाहिए कि आपकी शरण में जाने वालों की जो गति होती है वही गति आपके पूजन से हमें भी प्राप्त हो। 4 दांत वाले हाथी पर हाथ में वज्र लिए हुए शची के पति इंद्र का ध्यान करके उनका भी आवाहन अक्षत पुंज पर करके पूजा करनी चाहिए। चतुर्दंतम समारूढ़ो वज्रपाणि पुरंदरः शती पतिश्च ध्यातव्यो नानाभरण भूषितः। इस तरह से ध्यान करके ओम इंद्राय नमः इस मंत्र से षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। पूजा के बाद नमस्कार करना चाहिए। विचित्रैरावत स्थाय भास्वत कुलिश पाणये पौलोम्यालिंगितांगाय सहस्राक्षाय ते नमः। विचित्र ऐरावत हाथी पर बैठे और चमकते हुए वज्र को हाथ में लिए इंद्राणी से आलिंगित अंग और 1000 आंख वाले आपको नमस्कार है। ऐसे इंद्र से प्रार्थना करनी चाहिए और पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। इस रात कौमुदी उत्सव, जुआ आदि भी खेलने की परंपरा होती है। जैसा आपके यहाँ होता हो उस तरह से आपको कार्य करना चाहिए। नारिकेलोदकम पीत्वा अक्ष क्रीडाम समारभेत निशीथे वरदा लक्ष्मी को जागर्तीति भाषिणी तस्मै वित्तम प्रेक्षामि अक्षय क्रीडाम करोति यह, अर्थात नारियल का जल पीकर अक्ष क्रीड़ा प्रारंभ करना चाहिए। अर्धरात्र में वर देने वाली लक्ष्मी कौन जागता है ऐसा कहती हुई उसको और अक्ष क्रीड़ा करने वाले को धन दूंगी, अर्थात इस रात्रि को जागरण जो कोई करता है, उत्सव करता है, कौमुदी उत्सव, अक्ष क्रीड़ा करता है, उस पर भगवती लक्ष्मी की कृपा होती है। मान्यता है कि लक्ष्मी स्वयं अर्धरात्र में उपस्थित होकर जागरण करने वालों को धन धान्य प्रदान करती हैं। नारिकेलान पृथुकांश्च देवेभ्यः पितृभ्यः समर्प्य बंधुभिः स स्वयं भक्षेत, अर्थात नारिकेल और चूड़ा देवताओं तथा पितरों को समर्पित करके बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करना चाहिए। आश्विन पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा से अमृत वर्षा होती है, इसलिए इस दिन रात्रि में खीर बनाकर छत पर रखने का भी विधान है। इस रात्रि को चंद्रमा पृथ्वी से अत्यंत निकट होते हैं। इस दिन
कई स्थानों पर सपरिवार लक्ष्मी नारायण, सपरिवार शिव तथा इंद्र कुबेर चंद्रमा की पूजा तथा मावे के पेड़े की कथा भी कही जाती है। मावे की पेड़ों वाली कथा हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप आई बटन में जाकर सुन सकते हैं। कोजागरी व्रत में नारियल समर्पण के बाद दीपदान करने का भी विधान बतलाया गया है। 100 दीपक, सहस्र दीपक, लक्ष दीपक जलाने का विधान बतलाया गया है। दूसरे दिन आवाहित लक्ष्मी इंद्र की उत्तर पूजा करके विसर्जन करना चाहिए, ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए तथा वस्त्र दक्षिणा आदि देकर भाई बंधुओं के साथ कोजागरी व्रत का पारण करना चाहिए। भगवती लक्ष्मी की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन लक्ष्मी सूक्त का पाठ, श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र का पाठ, ललिता सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। आप ललिता सहस्र नाम के द्वारा भगवती लक्ष्मी की अर्चना कर सकते हैं। कुमकुम से, अक्षत से, फल से, सूखा मेवा से, विभिन्न प्रकार के पुष्पों से भगवती के सहस्र नाम से उनकी अर्चना कर सकते हैं। अगर मूर्ति है तो मूर्ति का अर्चन करें या आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र का अर्चन करना चाहिए। इस तरह से शास्त्रोक्त विधि से शरद पूर्णिमा को कोजागरी व्रत करना चाहिए। आशा है वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। लाइक, शेयर तथा कमेंट जरूर करिएगा। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार, जय विश्वनाथ।